यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सुनीता और अजय अपने 2 बच्चे गोलू, मौली और सिया के साथ रहते थे। वे लोग बहुत गरीब थे और हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिरे रहते थे, इसीलिए वे हमेशा दुखी और उदास रहते थे। एक दिन सुनीता अपने पति से कहती हैं, हर दिन एक नई परेशानी सामने आ जाती है। हमारी मेहनत का फल हमें आज तक नहीं मिला। पता नहीं यह जीवन कब सुधरेगा। तुम ठीक कह रही हो सुनीता, परंतु भगवान से उम्मीद रखते हुए हमें मेहनत करना ही होगा। भगवान एक ना एक दिन हमारी जरूर सुनेंगे और हमारी मेहनत से किस्मत हमारे आगे घुटने टेकेगी। सिर्फ तुम्हारी सहानुभूति से ही तो हम लोग अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, वरना हमने तो कब का जीने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। मम्मी पापा, क्या हम लोग महाकुंभ नहीं जा सकते? मैंने सुना है कि वहाँ डुबकी लगाने से भगवान की कृपा मिलती है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हमारे बगल वाले पीडीडी डोसी रामू काका और उनका पूरा परिवार गया है। सुने हैं कि वहाँ जाने से सारे दुखों का अंत हो जाता है। क्यों ना हम लोग भी महाकुंभ जाएं और भगवान हमें हमारे दुखों से उभार देंगे। चलिए ना पापा मम्मी, चलिए ना। यह तो एक अच्छा विचार है, लेकिन क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने से हमारे जीवन में बदलाव आएगा? कभी कभी हमें भगवान पर विश्वास रखते हुए सिर्फ कर्म करना चाहिए। सुनीता, क्या पता अगर हम सब साथ मिलकर महाकुंभ में जाएं तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। ठीक है जी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम महाकुंभ अवश्य जाएंगे। सभी लोग बच्चों की तरह उत्साहित होकर महाकुंभ में जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वे लोग अपने अपने सामान बांधने लगते हैं। गोलू और मौली महाकुंभ जाने के नाम से बहुत खुश हैं। मम्मी पापा, मुझे तो बहुत मजा आएगा महाकुंभ में। वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, कितना मजा आएगा ना। हाँ बेटी, लेकिन याद रखना हम सबको एक साथ रहना है, वरना अगर कोई हमसे बिछड़ गया तो हम उसे ढूंढते रह जाएंगे। जी पापा, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। अभी पापा मम्मी के साथ में ही रहूंगा। गोलू और मौली, चलो तुम दोनों अपने अपने कपड़े मुझे ला कर दो। मैं तुम्हारे कपड़े बांध लेती हूँ, कहीं कुछ छूट ना जाए। ठीक है मम्मी, हम अभी तुम्हें अपने कपड़े लाकर देती हूँ। अगले ही दिन सभी लोग महाकुंभ जाने के लिए सुबह जल्दी तैयार हो जाते हैं और वे लोग रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। वे लोग रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपनी अपनी टिकट लेकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अरे सभी लोग अपनी अपनी सीट पे आराम से बैठ गए ना? हाँ हाँ, हम सब बैठ गए हैं। अरे गोलू नहीं दिख रहा है। अजय चिंतित हो जाता है और फिर वह यह देखता है कि गोलू तो ट्रेन में है ही नहीं। अरे सुनीता, गोलू कहाँ है? वह कहीं दिख क्यों नहीं रहा? कहीं वह प्लेटफॉर्म में ही तो नहीं छूट गया? याद करो सुनीता, याद करो। भाईराम, अजय गोलू तो घर में ही छूट गया। मुझे याद आया कि वह अपने कमरे में गया था और हम उसके आने के पहले ही दरवाजा बंद करके रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। हे राम, यह सब मेरी वजह से हुआ। उसने मुझे कहा था कि मम्मी, मैं अपने कमरे से अभी आता हूँ। ये सब मेरी गलती है। मत कहो सुनीता, इसमें सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सबकी गलती है। हमने ध्यान ही नहीं रखा। क्या करेंगे अजय, ट्रेन भी चल पड़ी है, हम घर कैसे पहुँचेंगे? स्टेशन का इंतजार करना पड़ेगा। अजय और सुनीता तय करते हैं कि वे लोग अगले स्टेशन में उतरकर अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। इधर घर में बंद बेचारा गोलू का डर से बुरा हाल था। उसका रो रो कर बुरा हाल बन गया था। मम्मी पापा दीदी, आप लोग कहाँ हो? मुझे तो लगा था कि हम सब साथ जाएंगे, पर मैं तो अकेला रह गया। रात हो जाती है, पर अब तक अजय और सुनीता घर नहीं आ पाए थे और इधर गोलू डर से बुरा हाल हो रहा था। मम्मी पापा, आप लोग कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। तभी घर को सुनसान और अंधेरा पाकर 2 चोर वहां चोरी करने की कोशिश करते हैं। लगता है इस घर में कोई नहीं है। चलो आज अच्छा मौका है, सारा घर साफ कर देते हैं। हाँ हाँ चलो, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। और घर को अकेला पाकर वहां चोरी करने का निश्चय कर लेते हैं, पर बेचारा गोलू अभी भी घर में अकेला ही था। भगवान जी, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। अभी भगवान की कृपा से घर के दरवाजे पर एक बड़ा सा सुंदर सा बैल घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगो दुष्टो, तुम्हारी मंशा मैं इस घर से पूरी नहीं होने दूंगा। अरे यार, ये बैल कहाँ से आ गया? यह तो एक जानवर है, इसे 2 पत्थर मारो, ये खुद ही भाग जाएगा। चोरों के कुछ हरकत करने से पहले ही बैल अपने सिंग से चोरों को मारने लगता है और तभी अजय और सुनीता वहां पहुंच जाते हैं और यह सारा दृश्य की आंखों से देख लेते हैं। फिर चोर वहां से भाग जाता है। तब सुनीता बोलती है, मुझे गोलू की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं डर से उसका क्या हाल होगा।
हाँ हाँ जल्दी चलो। जैसे ही वे लोग अपने घर के सामने पहुंचते हैं, वह बैल अचानक वहां से गायब हो जाता है। अरे सुनीता, वो बैल कहाँ गया जो चोरों को मारकर घर के सामने बैठा था? पता नहीं अजय, अभी तो मैंने उसे यही देखा था। चलो तुम जल्दी दरवाजा खोलो। जैसे ही वे लोग घर में प्रवेश करते हैं तो गोलू को सुरक्षित पाते हैं। गोलू का भी डर अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। गोलू तुम ठीक हो, हमें माफ कर दो बेटा। हमने तुम्हें घर में अकेला छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ भगवान की ही दया से तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। हमें माफ करना बेटा, हम कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। देखा सुनीता, मैं ना कहता था कि भगवान पे विश्वास रखो, वह सदैव हमारी रक्षा करेंगे। हाँ अजय, तुम ठीक कहते हो। आज तो सिर्फ गोलू भगवान शिव की ही कृपा से सुरक्षित है। हम सब उनका आभार मानते हैं। चलो अब हम सब मिलकर कल फिर से महाकुंभ चलेंगे। वहाँ जाकर हम भगवान का आभार व्यक्त करेंगे। बिल्कुल सुनीता, हम कल सवेरे सवेरे ही निकल जाएंगे। हम सब साथ यात्रा पर जा रहे हैं। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी है। हम सब सह सुरक्षित एक साथ हैं। यही भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हम सब एक साथ हैं, से बड़ी खुशी है।